हाय फ्रेंड, मैं हूं विनय। इस वीडियो में जानेंगे ऑप्शन चेन एडवांस एक्सेल सीट को लाइव मार्केट में कैसे यूज करें। तो ऑप्शन चेन में हम लोगों को यहाँ पे मुख्य रूप से 4 टाइप के डेटा का एनालिसिस करना होता है। जैसे हम लोग पहला ओपन इंटरेस्ट, सेकेंड वॉल्यूम, थर्ड लास्ट रेट प्राइस और चौथा हम लोग का है आईवी। इन डेटा के रेट ऑफ चेंज से ही हम लोगों को पता चल पाता है कि हम लोग को क्या डिसीजन लेना चाहिए और हम लोगों की जो एंट्री है वह सही है या गलत है, या हम लोगों का जो रिवर्सल हो सकता है या नहीं हो सकता है। सारी जानकारी हम लोग केवल इसी 4 डेटा के रेट ऑफ चेंज से ही पता कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वन बाय वन सभी डेटा के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग को एंट्री के टाइम किन डेटा को कंसीडर करना चाहिए, उससे हम लोग को क्या हेल्प मिल सकती है। मान चलिए कि अगर हम लोग को एंट्री लेना है तो एंट्री लेने से पहले हम लोगों की मार्केट या तो कोई इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करे, या फिर हम लोगों की मार्केट किसी पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड कर रहा हो और उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे, तब हम लोग एंट्री लेते हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से। अगर हम लोग ऑप्शन चेन के साथ देखें तो हम लोग ऑप्शन चेन से केवल कंफर्मेशन कर सकते हैं, न कि वहाँ से उसके हिसाब से हम लोग एंट्री लेंगे। तो मान चलिए कि अगर कभी भी हम लोग को एंट्री लेना है तो हम लोग केवल प्राइस एक्शन के हिसाब से लेंगे। तो जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल दिखाते हैं, मान चलिए कि हम लोग की मार्केट एक रेंज में है। जैसे यहाँ पे हम लोग की मार्केट ट्रेड कर रही है और यह ट्रेड करने के बाद ये एक रेंज, जैसे हम लोग का एक या रेंज क्रिएट हुआ है और इस रेंज को यहाँ पे हम लोग की मार्केट ब्रेकडाउन दे रही है। तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन चेन की मदद से कंफर्मेशन कर सकते हैं जो हम लोग का यह ब्रेकडाउन है या सही है या गलत है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे ऑप्शन के वॉल्यूम के डेटा को कंसीडर करते होंगे, तो यहाँ पे जो जिस रेंज में ये ट्रेड कर रहा होगा उस समय अगर वॉल्यूम के डेटा को देखेंगे तो वहाँ पे नॉर्मल वॉल्यूम आता है। लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, वहाँ पे जो आप एटीएम के स्ट्राइक प्राइस के जो भी वॉल्यूम हो गए वह इंक्रीज हो जाएंगे। जो भी आप लोगों का एवरेज वॉल्यूम चलता होगा उससे अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर अधिक नहीं होता है, अगर ब्रेकडाउन हुआ है, तो वहाँ पे हो सकता पॉसिबिलिटी हाई है कि वह ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट वह फेल हो जाए। जैसे यहाँ पे हम लोग का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ है, तो अगर वॉल्यूम के डेटा में अगर उतना ही डेटा आ रहा है जिस एवरेज में पहले आ रहा था, इस रेंज में आ रहा था, अगर उसी रेशियो से अगर डेटा आ रहा है वॉल्यूम का, वह ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन फेल माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पे लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं और पोजीशन क्रिएट करने के लिए। लेकिन अगर वहीं हम लोग का वॉल्यूम का नंबर इंक्रीज होता है तो यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाता है कि ये जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है वह सही है। और यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम के अलावा ऑप्शन के प्रीमियम से भी कंफर्मेशन मिल जाता है कभी कभी कि यह ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन सही है या गलत है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, कोई भी सेटअप परफेक्ट हर समय आप लोगों को वही सेटअप नहीं मिलेगा। अगर ऑप्शन के प्रीमियम की बात करें तो यह कभी कभी मिलता है, जैसे कि जब काफ़ी लंबा ट्रेंड चलने वाला होता है तब। तो जैसे अगर हम ऑप्शन के प्रीमियम की बात करें तो अगर यहाँ पे मान चलिए कि हम लोगों का प्राइस चल रहा है 38,000 के आसपास, तो अगर 38,000 के लेवल को जैसे ही मार्केट ब्रेक डाउन किया, तो यहाँ पे अगर इसको और नीचे जाना होगा, ज़्यादा दूर तक जाना होगा, तो वहाँ पे अगर आप लोग कॉल ऑप्शन के ओटीएम के स्ट्राइक प्राइस को अगर देखेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को आउट ऑफ द मनी के 10 रुपये के आसपास जिनका जिस स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम चल रहा होगा उसे आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो लोग एटीएम के स्ट्राइक प्राइस पे ऑप्शन को राइट करेंगे अपने मार्जिन को कम करने के लिए, आउट ऑफ द मनी के स्ट्राइक प्राइस को बाय करना स्टार्ट कर देंगे। तो वो लोग मैक्सिमम टाइम 10 से 15 रुपये के आसपास जिस स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम चलता है उसी स्ट्राइक प्राइस में लोग बाइंग स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ पे आप लोगों की जो ये नंबर है प्रीमियम, यह इंक्रीज होता हुआ दिख जाएगा। तो अगर आप लोग इसे सीट में लाइव देखना चाहते हैं तो ये आप लोगों को आसानी से पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि आप लोग कभी भी यह कंसीडर नहीं कर पाएंगे कि इसका प्रीमियम इसके पहले कितना चल रहा था। तो वहाँ पे आप लोग चाहें तो जो एवरेज प्राइस होता है उसके मुकाबले यह काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जब भी हम लोगों का ओटीएम का स्ट्राइक प्राइस मार्केट एक रेंज में रहता है तो वहाँ पे जो हम लोगों का एवरेज प्राइस है नियर अबाउट आ जाता है, और हम लोगों का जो टाइम डिके हमेशा होता रहता है। इसकी वजह से जो हम लोग का ऑप्शन का प्रीमियम है नीचे रहेगा और एवरेज प्राइस ऊपर रहेगा। लेकिन जैसे ही उसमें बाइंग आएगी ऑप्शन के प्रीमियम में, तो हम लोगों का जो ओटीएम के स्ट्राइक प्राइस का जो भी प्रीमियम है वह एवरेज प्राइस से ऊपर हो जाएगा। तो वहाँ पे आप लोगों को तुरंत पता चल जाएगा कि यहाँ पे बाइंग हुई है। तो जैसे ही कॉल ऑप्शन में आउट ऑफ द मनी में बाइंग होगी तो वो लोग एटीएम के स्ट्राइक प्राइस पे सेल करना स्टार्ट कर देंगे। तो उसके बाद हम लोग की मार्केट नीचे जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग का हो गया ऑप्शन के प्रीमियम से एंट्री का कंफर्मेशन और वॉल्यूम के डेटा से एंट्री का कंफर्मेशन। इसके बाद हम लोगों को जो प्रॉफिट बुकिंग के प्रोसेस होता है, हम लोग मुख्य रूप से 2 डेटा का इस्तेमाल करते हैं हम।
तो अगर हम लोग बात करें ओपन इंटरेस्ट के बारे में, तो अगर आप लोग देखेंगे तो जब जब भी हम लोग की मार्केट एक रेंज में रहती है, तो वहाँ पे कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों एंटर करते हैं। कुछ बायर भी हो सकते हैं और कुछ राइटर भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग को इस रेंज में यह नहीं पता होता है कि यहाँ पे कौन बाय किया है, कौन सेल किया है। लेकिन जैसे ही रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, तो वहाँ पे जो लोग बिग प्लेयर हैं वो लोग अपनी पोजीशन को कैरी करते हैं, क्योंकि वो लोग राइट साइड में होते हैं और उनको पहले से ही पता होता है कि उनको मार्केट को किस साइड लेकर के जाना है। तो आप लोग देखेंगे कि जैसे ही हम लोग की मार्केट का प्राइस नीचे आता है और नीचे आने के बाद रिवर्सल के आसपास, तो रिवर्सल के आसपास अगर आप लोग देखेंगे ओपन इंटरेस्ट के डेटा में काफ़ी बड़ी मात्रा में पोजीशन क्लोज होती हुई दिखेगी। तो जैसे ही किसी भी साइड हो सकती है, कॉल भी साइड हो सकती है, पुट भी साइड हो सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि बिग प्लेयर किस साइड एंटर किए हैं। अगर वो लोग पुट को बाय करके गए हैं तो पुट की पोजीशन क्लोज होते हुए दिखेगी यहाँ पे। तो जैसे ही यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, आप लोगों को यह देखना पड़ेगा कितने पोजीशन क्लोज होने के बाद मार्केट रिवर्स हो जाती है। मान चलिए कि हम लोग यहाँ पे एक अनुमानित बताते हैं कि मान चलिए एक बैंक निफ्टी में अगर 3 लाख से अगर एवो ओपन इंटरेस्ट क्लोज होता है, तो हम यहाँ पे ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्लोज होने की, तो मान चलिए कि अगर हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी में 3 लाख से अगर एबो अगर कोई पोजीशन क्लोज होता है, तो हम लोग वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ से पॉसिबिलिटी हाई है कि वहाँ से हम लोग की मार्केट रिवर्स हो जाए। या फिर अगर हम लोग की मार्केट थोड़ा बाउंस भी देती है, तो हम लोग का जो भी प्रॉफिट है वो लगभग काफ़ी तेज़ी से डिक्रीज होता है। तो हो सकता है हम लोग को ऊपर जा करके अपनी पोजीशन क्लोज करना पड़े। उससे बेहतर है हम लोग पहले ही प्रॉफिट को बुक कर लें। इसके बाद हम लोगों का आता है एक आईवी का डेटा। तो आईवी के ऊपर हम आप लोगों के एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं। आप लोग जब भी देखेंगे तो आईवी में हम लोगों का जब भी रिवर्सल का समय आता है, तो वहाँ पे हम लोगों का जो आईवी है वो दोनों एक ही साथ इंक्रीज हो जाते हैं काफ़ी तेज़ी से। और या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रॉफिट बुकिंग आती है तो दोनों आईवी का नंबर एक साथ काफ़ी बड़ी मात्रा में डिक्रीज हो जाता है। लेकिन जो हम प्रेफर करते हैं, मान चलिए कि जहाँ पे हम इंक्रीज होने पर 2 पॉइंट के नंबर को कंसीडर करते हैं, तो वहीं पे अगर डिक्रीज होता है तो सिंगल साइड कम से कम 4 पॉइंट जब डिक्रीज होगा तब हम उसे रिवर्सल के लिए कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन जब भी डिक्रीज होता है नंबर, तो वहाँ से मार्केट रिवर्स होने की संभावना काफ़ी कम होती है। हाँ, लेकिन वहाँ से एक बाउंस बैक आता है और उसके बाद ही ये थोड़ा समय बिताने के बाद फिर उस ट्रेंड को ये कंटिन्यू करता है। आईवी इंक्रीज होती है तो वहाँ पे पूरा पोजीशन ही चेंज कर लिया जाता है। तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी कम होती है कि उसी डायरेक्शन में फिर दोबारा मार्केट हम लोगों की जा पाए। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को जो भी मुख्य मुख्य बातें थी सभी चीज़ों को आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।